Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds Physics। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर का सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंड ऑफ ये टॉपिक। तो पहले हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज क्या होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा राउंड ऑफ। तो एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम यू सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंड ऑफ ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर को एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है और बहुत सिंपल रूल है। और ये जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। यहाँ पर आप मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बेटा शुरू करते हैं। पहली बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। मैं आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक आइडिया देता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। ओके, और मैं डायरेक्टली आपको फिर रूल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो बेटा, मान लो मैंने कोई किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करी। मान लो अपने पास एक ये ऑब्जेक्ट है इस तरीके से और हमने इस ऑब्जेक्ट की फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर करी। तो लेंथ आ गई इसकी फॉर एग्जांपल 1.0832 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमने इसको मेजर किया तो इसका मैक्सिमम जो मेजर आया और एक्यूरेट जो मेजर आया वो आया 1.0832 सेंटीमीटर। तो कभी कभी क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को मेजर किया जाता है तो मेजर करने के बाद जो उसका मेजरमेंट आता है, ठीक है, तो उस मेजरमेंट में कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम श्योर होते हैं कि हाँ ये इस ऑब्जेक्ट की इतनी लेंथ तो है ही है। बट कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते कि यार ये इसका मेजरमेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2032.507 ये आ गया, तो ये 2032 मान लो अपन इस चार नंबर से, अब ये चार नंबर हमें फिक्स ही है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 2052 के आसपास है। बट ये जो लास्ट के 507 ये जो डिजिट है इसके बारे में हम कभी कभी श्योर होते भी है, कभी कभी श्योर नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हो या फिर किसी उसका कोई डायमेंशंस मेजर करते हो, तो मेजरमेंट करने के बाद उसमें कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम पक्का श्योर होते हैं कि इसकी इतनी लेंथ तो है ही है। तो जो डिजिट्स मेजरमेंट के जिनके हम कॉन्फिडेंट है, जिनको लेकर हम कॉन्फिडेंट है कि नहीं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे तो उसमें ये जो डिजिट्स है ये इसकी एक्यूरेट लेंथ है, तो ऐसे डिजिट्स को, ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मोटा मोटा क्या बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर्स होती है या फिर वो डिजिट्स होते हैं जो मेजरमेंट के बारे में हमें पक्की जानकारी देते हैं, जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट होते हैं और हम कह सकते हैं उनके बिहाफ से कि इस ऑब्जेक्ट की ये जो क्राइटेरिया है या फिर इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो उतनी ही है। ठीक है, और जो चीजें या फिर जो डिजिट्स जिसके बारे में हम श्योर नहीं है उन डिजिट्स को हम कहते हैं बेटा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल है बेटा, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करोगे तो या फिर किसी डायमेंशन को मेजर करोगे तो मेजरमेंट में कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम श्योर होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, और कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो जो डिजिट्स के बारे में हम कॉन्फिडेंट है उस डिजिट्स को हम कहते हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। मैं आपको डायरेक्टली जो है इसके रूल्स बताता हूँ। रूल्स बहुत सिंपल है बेटा, रूल्स इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है, आप ये चुटकियों में रूल्स आप समझ जाओगे। ठीक है, तो पहला रूल है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है, मान लो आपको कोई नंबर दिया हो और आपको पूछा गया हो कि इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट, तब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल मालूम होने चाहिए। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल मालूम नहीं है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला रूल है बेटा, फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो नंबर या फिर ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल बहुत सिंपल रूल है बेटा, कोई इसमें डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है, देखो मान लो अपने को ये नंबर दिया गया हो 1 2 3 4, ये किसी का डिस्टेंस है या फिर कोई लेंथ है 1234 सेंटीमीटर या फिर मीटर, ये ऐसा अपने पास एक नंबर है।
तो अगर आपको पूछा गया हो कि इस मेजरमेंट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जितने भी उसमें नॉन जीरो नंबर है वो सब के सब सिग्निफिकेंट है। मतलब 1 2 3 4 ये चारों जो नंबर है ये नॉन जीरो नंबर है, और नॉन जीरो नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कुल मिला के कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो अपने पास ये नंबर है 2 3 5 7 2 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5। तो इसमें कुल मिला के कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 5। मान लो अपने पास ये नंबर है 200 सेंटीमीटर, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ये दो जीरो को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दोनों जीरो है, और जीरो को फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। तो 200 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ये कहता है आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंट रूल। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सेकंड रूल है बेटा, सेकंड रूल को देखो, ट्रैप्ड जीरोज, ट्रैप्ड, टी कैपिटल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ट्रैप्ड जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये भी बहुत सिंपल रूल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, बताता हूं मैं। ठीक है, देखो रूल क्या कहता है, ट्रैप मतलब बीच में, अगर कोई जीरो दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है, तो उस जीरो को अपन सिग्निफिकेंट मानते हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल हमें यह कहता है कि जो नंबर नॉन जीरो है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। बट दूसरा रूल हमें क्या कहता है पता है क्या? दूसरा रूल हमें यह कहता है कि अगर जीरो आते हैं, बट किस तरीके से? इस तरीके से आते हैं कि जो ट्रैप्ड है। ट्रैप मतलब क्या? दो जो ऐसे जीरो जो जो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, उस जीरो को अपन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अपने पास ये नंबर है 2003, तो 2003 में तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल एक और दो, ये दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। बट सेकंड रूल क्या कहता है अपने को, अगर ये दो जीरो है और ये दो जीरो इन दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में लाई करते हैं, इसका मतलब ये दो जीरो भी हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो इसमें कुल मिला के कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 एंड 4। तो इसमें कुल मिला के 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आई होप आपको सेकंड रूल भी समझ में आ चुका होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो अपने पास ये एग्जांपल है 1.00003। ठीक है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? एज अ फर्स्ट रूल 1 और 2 ही होनी चाहिए, बट एज अ सेकंड रूल 1 2 3 4, ये 4 जीरो भी सिग्निफिकेंट है। ये दो नॉन सिग्निफिकेंट, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर और ये 4 जीरो, मतलब कुल मिला के इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट है बेटा? 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। आई होप आपको सेकंड रूल समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल रूल है, आप यूं चुटकियों में इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट रूल भी समझ में आ चुका होगा, और सेकंड रूल तो बहुत ही सिंपल है। थर्ड रूल देखो, देखो एंडिंग जीरोज, या फिर मैं पहले लीडिंग जीरो लिखता हूँ, ठीक है, लीडिंग जीरोज आर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये भी हलवा रूल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो बहुत सिंपल है, लीडिंग जीरोज मतलब क्या? जो शुरुआत में आते हैं, जो स्टार्टिंग में आते हैं। स्टार्टिंग के जीरो अपन कभी सिग्निफिकेंट नहीं मानते। मान लो अपने पास ये नंबर है 00203, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये एक है, ये जीरो, ये तीन और दो के बीच में जीरो है, मतलब ये सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कुल मिला के कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 और 3। ये दो जीरो जो है, ये दो जीरो लीड कर रहे हैं, मतलब वो स्टार्टिंग में है, तब हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। तो इसमें कुल मिला के कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो अपने पास ये नंबर है 0.0024302, तो ये भी लीड कर रहा है, ये पॉइंट के बाद का भी लीड कर रहा है, ये भी लीड कर रहा है, तो इसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे, इसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे, और इसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आई बेटा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर आए।
तीसरा रूल बहुत सिंपल है, जो लीडिंग के जीरोज है उनको सिग्निफिकेंट समझो ही मत। ये हमें कौन कहता है बेटा, ये हमें तीसरा रूल कहता है। पहला रूल तो बहुत सिंपल था कि जितने भी नॉन सिग्निफिकेंट है वो, सॉरी, जितने भी नॉन जीरो है सभी सिग्निफिकेंट है। दूसरा रूल क्या कहता है, जो ट्रैप जीरो है दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में वो सिग्निफिकेंट है। और तीसरा क्या कहता है हमें, जो जीरो लीड कर रहे हैं मतलब स्टार्टिंग में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है, अभी फोर्थ रूल देखो, द एंडिंग जीरोज, द एंडिंग जीरोज, एंडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ये भी नया अजूबा है, ठीक है, और बहुत सिंपल है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है, अपने को आराम से समझना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आपको जरा सा आराम से समझना पड़ेगा। देखो सिंपल है, पहली बात रिलैक्स हो जाओ, कोई गड़बड़ नहीं करनी, हमें बहुत सिंपल तरीके से इसको पढ़ना है, रिलैक्स माइंड से। फोर्थ रूल क्या कहता है, अरे बहुत सिंपल है, ये सिग्निफिकेंट फिगर का कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाए ना तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो, the ending zeros are the ending zeros after decimals are significant। ये क्या कहना चाहता है हमें, ये हमें कहना चाहता है कि अगर मान लो अपने पास ये नंबर है 2.0030, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये जो जीरो आया ये ट्रैप जीरो थोड़ी है, ये ट्रैप जीरो नहीं है, बट ये जो जीरो है ये एंडिंग में है। तो अभी इसका इसका क्या फायदा है पर, अगर ये एंडिंग में तो फिर इसको हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं, वो तो ट्रैप नहीं है ना। बट देखो इसमें उन्होंने एक और खोज की, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई पॉइंट है या फिर डेसिमल है और डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो लास्ट में है, लास्ट में, तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। ये हमें फोर्थ रूल कहता है। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, अब 1 2 3 4, और ये भी जीरो अब सिग्निफिकेंट, इसे हम मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आया। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.000020305, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये शुरुआत के जीरो है, ये लीड कर रहे हैं, हम इन चारों जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, इन चारों जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि ये लीड कर रहे हैं बेटा। बट ये जो है 1 2 3 4 5 और 6, ये जो है बेटा ये 5 तो हम कॉन्फिडेंट है, बट ये जो जीरो आया ये लास्ट में आया और ये पॉइंट के बाद में आया। तो जब भी डेसिमल के आपको बाद, अगर आपको डेसिमल के बाद एंडिंग में अगर जीरो दिखता है तो उसे हमेशा आप सिग्निफिकेंट फिगर मानना। ये कौन कहता है, ये हमें कहता है बेटा अपना फोर्थ रूल। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आई, 6 सिग्निफिकेंट फिगर आई। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। 4 रूल है, बहुत हलवा रूल है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल से तो रूल है। पहला रूल क्या कहता है, सभी नॉन जीरो फिगर सिग्निफिकेंट है। दूसरा रूल क्या कहता है कि ट्रैप जीरो सिग्निफिकेंट है। तीसरा क्या कहता है, लीडिंग जीरो का भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। और फोर्थ क्या कहता है, पॉइंट के बाद के जो 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 जीरोज है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ला फिफ्थ रूल देखो, फिफ्थ रूल कहता है अपने को, द को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये थोड़ा सा ट्रिक है, कुछ नहीं। देखो मान लो आपको ये ऐसा, मान लो आपको कुछ इस तरीके से कंडीशन आ गई हो, 2 × 10⁻³ ठीक है, द पावर ऑफ एनी नंबर इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर 10 का पावर कितना है, 3। तो जहां जहां पर भी आपको किसी नंबर की पावर दिखती है तब हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। तो इसमें 2 × 10⁻³ जो आया ना बेटा, इसे अपन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसकी इसकी पावर है, ये जो है ये रेस्ट टू द पावर में आ गया है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जब भी किसी कोई ऑब्जेक्ट पावर में उसको अपन इंट्रोड्यूस करते हैं तो पावर में इंट्रोड्यूस की हुई ऑब्जेक्ट, सॉरी, डिजिट को अपन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। तो 2 × 10⁻³ में 10⁻³ इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट ओनली 2 इज सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो आपको ये कहा गया हो कि 2.0 × 10⁻⁴ ये आपको नंबर दिया गया है,
तो इसमें कितनी अभी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये 10 टू द पावर 4, इसको अपन सिग्निफिकेंट नहीं मानते बेटा, ये 10 टू द पावर 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है। बट ये 2.0 जो है ये सिग्निफिकेंट है, तो ये 2 आया एक, और ये 0.0 पॉइंट के बाद का जीरो अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आई होप आपको फिफ्थ रूल भी समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल सा रूल है, इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी बेटा, बहुत सिंपल है। बहुत सारे टीचर आपको ये बढ़ा चढ़ा के पढ़ाते हैं, बट बढ़ा चढ़ा के पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको जितना आप सिंप्लिसिटी से पढ़ोगे उतना आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आपको इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स माइंड से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि तुम कुछ मतलब एकदम सिंपल सिंपल से रूल पढ़ रहे हो। अगर इसको आप सिंप्लिसिटी से ही देखोगे, आप इसके प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व करोगे। अगर आपको इसको बहुत हाइपर होके पढ़ोगे, बहुत इसको बढ़ा चढ़ा के पढ़ोगे ना, तब आपको इसमें 101% डाउट्स रहेंगे, आपके इधर उधर के जो है कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस आपके टूट जाएंगे। तो इसको सिंपल वे में पढ़ो, इसमें इसको कुछ मसाला मत लगाओ, या फिर इसमें इसमें आप कुछ ज्यादा एक्साइट होगी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल पढ़ो। अब लास्ट देखो, फिक्स, आपको फिफ्थ रूल भी समझ में आ चुका होगा, अभी लास्ट रूल है, लास्ट, इसके बाद कोई रूल नहीं है, लास्ट है। देखो ये रूल क्या कहता है, फिक्स्ड नंबर और प्योर नंबर और प्योर नंबर हैज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसको समझो, बहुत सिंपल है। देखो फिक्स नंबर और प्योर नंबर हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इसका एक एग्जांपल पकड़ते हैं अपन। देखो मान लो तुमको पूछा गया हो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड ये लाइट का स्पीड है, तो बताओ अभी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बच्चे क्या करेंगे, सर ये तो 10⁸ है पावर में है, तो इसको अपन सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, तो ये 3 है, और ये 3 ही क्या है, ये 3 ही एक ही नंबर है, मतलब इसका मतलब क्या, इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। बट देखो ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है, ये एक फिक्स नंबर है जो चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज होता है क्या इन अ वैक्यूम, नहीं होता। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ये क्वांटिटी फिक्स्ड क्वांटिटी है, और फिक्स क्वांटिटी के अंदर अगर सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम उसको नहीं कह सकते, हम उसकी सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं मेजर कर सकते, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। ये हमें सिक्स्थ रूल कहता है। मान लो ये रूम है, इस रूम का एरिया है, और ये एरिया फिक्स है, ये रूम थोड़ी ना चेंज हो रही है, ये ऐसा हो रहा है ये रूम थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, नहीं, इस रूम का एरिया वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, कांस्टेंट चीजों का जो वॉल्यूम होता है, सॉरी कांस्टेंट नंबर का या फिर कांस्टेंट फिक्स वैल्यू का जो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर होता है वो इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। तो ये अपने सिक्स्थ रूल थे बेटा। फर्स्ट रूल आपको समझ में आ चुका है, सेकंड भी समझ में आ चुका है, थर्ड भी बहुत सिंपल रूल है, फोर्थ भी सिंपल है, फिफ्थ थोड़ा सा आपको अगर क्रिटिकल लगा होगा तो एक बात समझ लो कि अगर कभी भी 10 टू द पावर में कोई नंबर आता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट का कोई पावर होता है, तब उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होती है बेटा उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। मान लो 4 इंटू 10⁵ है, तो 10⁵ का कोई मीनिंग नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी, ठीक है। सिक्स क्या कहता है, अगर कोई वैल्यू फिक्स है तो फिक्स्ड वैल्यू में जो है बेटा उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। ये रूल हमेशा ध्यान रखो और यही रूल आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसको पॉज करके नोट करना तो कर सकते हो बेटा। चलो अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया गया हो कि 4.0 इंटू 10⁻³ kg एक ऑब्जेक्ट का वेट है, तो बताओ इसमें कितनी ये किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया है कि 4.0 जो है 4.0 इंटू 10⁻³ kg है, ये किसके इक्विवेलेंट है। आपको ऑप्शन दिया गया हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 4000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया हो कि 4000 ग्राम के बाद आपको दिया गया हो कि 4.0 इंटू 10⁻, ठीक है 4.0 kg पकड़ेंगे अपन, या फिर मान लो अभी आपको एक क्वेश्चन दिया गया हो कि आपको बताया गया हो कि 4.0 kg है, ये किसके इक्वल है। 4.0 kg का एक मास है, ये किसके इक्वल है।
तो आपको ऑप्शन दिए गए फॉर एग्जांपल 4 kg के इक्वल है, कोई बोलेगा फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है अपने पास 4000 ग्राम, ठीक है। थर्ड है अपने पास ऑप्शन 4 × 10⁻³ ग्राम mg, ठीक है। और फोर्थ है अपने पास 4.0 × 10⁻³ mg, ठीक है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है कि 4.0 kg ये गिवन ऑप्शन में से किसके इक्विवेलेंट है, तो ये भी 4 kg है, ये भी 4 kg है। 4000 मिलीग्राम मतलब 4 किलो, ये 4 × 10⁻³ मिलीग्राम मतलब 4 किलो, और ये 4.0 × 10⁻³ मिलीग्राम मतलब ये भी 4 किलो है, ठीक है। अभी देखो ये भी 4 किलो, ये भी 4 किलो, ये भी 4 किलो, ये भी 4 किलो, सभी 4 किलो है। बट यहाँ पे आती है कंसेप्ट आपकी सिग्निफिकेंट फिगर की। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की कंसेप्ट क्या है, आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो दिया है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो अगर तुम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो 4.0 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आंसर आएगा, आंसर में भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। अगर उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है या फिर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है या फिर 2 से ज्यादा या फिर कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं रहेगा। तो 4 kg में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4000 में भी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 × 10⁻³ मिलीग्राम में भी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बट 4.0 × 10⁻³ मिलीग्राम में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो क्वेश्चन में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अपना जो 4.0 kg है ये फोर्थ ऑप्शन की बराबरी करता है। मतलब जितनी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। इसका मतलब ये इसका और इसका जो वैल्यू है वो इक्वल रहेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई पूछे कि मान लो आपको ये दो नंबर दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल 0.023 into 10⁻⁴ and 0.00234 into 10⁻⁶। बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप रूल्स का यूज करके इसको बता नहीं सकते क्या, बता सकते हो। देखो ये लीडिंग जीरो है, ये तो नहीं कंसिडर होगा, ये भी लीडिंग है, ये भी कंसिडर नहीं होगा। 2 और 3 सिर्फ 2 ही नंबर है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। इस 10⁻⁴ को अपन नहीं समझते सिग्निफिकेंट, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0 लीड कर रहा है मतलब नहीं, ये भी 0 लीड कर रहा है मतलब नहीं, ये 0 लीड कर रहा है ये भी नहीं है। तो कौन कौन सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, 3, 4, और ये पॉइंट के बाद का 0 है, डेसिमल के बाद का, और एंडिंग में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट रहेगा। तो 2, 3, 4, 0 इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो ये 2, 3, 4, 0 जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये रूल्स आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल से रूल है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के। अभी अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है राउंड ऑफ। तो अगर आपको राउंड ऑफ समझ में आ गया तो आप सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके भी कुछ रूल है, पर रूल लिख के मत लो, रूल समझो, रूल समझो। राउंड ऑफ मतलब क्या, पहली बात राउंड ऑफ मतलब क्या। तो राउंड ऑफ होता है बेटा किसी ऑब्जेक्ट को कॉम्पैक्ट करना, कंप्रेस करना। मान लो अपने पास एक नंबर है 0.324703, मान लो ये मैं लिख के देता हूँ आपको, डोंट वरी। मान लो अपने पास ये नंबर है 3.27809, ये इसमें कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 डिजिट, टोटल कितने डिजिट है अपने पास, 6। तो अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। मतलब इसको कैलकुलेट करो, हर बार इसको सॉल्व करो। तो जब आप किसी बड़े डिजिट्स को, किसी लार्ज डिजिट्स को कैलकुलेशन में आप उसको एंट्री कराते हो तब वो सिरदर्द बनता है। सिरदर्द मतलब क्या, जब हम उसको सॉल्व करते हैं ना तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत। तो उस टाइम को बचाने के लिए उन्होंने एक ट्रिक्स निकाली जिसका नाम है बेटा राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट को कॉम्पैक्ट करना। तो ये नंबर बहुत बड़ा है, मान लो मुझे इसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए या फिर सिर्फ लास्ट का 1 डिजिट चाहिए, तो मैं इन सारे डिजिट्स को कैंसिल करूंगा। किस तरीके से, राउंड ऑफ के रूल को अप्लाई करके। तो मुझे क्या चाहिए, 7809 नहीं चाहिए, तो मैं इस 2 को राउंड ऑफ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं 2 को राउंड ऑफ करूंगा तब मुझे 7809
ये नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको राउंड ऑफ करके अभी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो जो नंबर पहले 3.27809 था, अभी वो सिर्फ 2 डिजिट का ही है। डेसिमल के पास सिर्फ सेकंड डेसिमल प्लेस देखिए उसमें नंबर है। तो इसको राउंड ऑफ करने से मुझे हेल्प क्या हुई? इसको राउंड ऑफ करने से मुझे ये हेल्प हुई कि जब मैंने इसको राउंड ऑफ किया तो राउंड ऑफ करने के बाद इसको मुझे ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा कैलकुलेट करने के लिए और मेरा टाइम भी बचा और एक्यूरेसी भी आई। इसीलिए अपन राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ के कुछ रूल्स है वो पहले समझो और उसके बाद आप किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हो। फिर देखो बेटा इसमें रूल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स रटो मत, रूल्स को समझो। ठीक है, तो मान लो इसको आप सेकंड डेसिमल प्लेस तक भी कर सकते हो, थर्ड डेसिमल प्लेस तक भी कर सकते हो, फोर्थ डेसिमल प्लेस तक भी कर सकते हो। आपको जहां तक राउंड ऑफ करना है उसे आप कर सकते हो। मान लो अपनी पाई की वैल्यू है वो 3.14 थोड़ी है, बट अपन उसको 3.14 समझते हैं किस तरीके से? राउंड ऑफ के तरीके से। तो ये राउंड ऑफ का तरीका होता है। तो मान लो पहले मैं आपको सिर्फ इसके रूल है, इसके रूल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। ओके, आपको इसके रूल को रटना नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझो। तो अभी हम समझ रहे हैं, हम सेकंड डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखो, हम सेकंड डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हो और जो रूल सेकंड डेसिमल प्लेस को लगते हैं वही रूल थर्ड को लगते हैं, वही फोर्थ को लगते हैं, वही फिफ्थ को लगते हैं। मान लो अपने पास नंबर है 4.273 4.273 ये नंबर है अपने पास। मान लो मुझे इस 2 को राउंड ऑफ करना है। ओके, तो 2 को अगर राउंड ऑफ करना है तो मुझे पहले 2 के बाद में कौन सा नंबर है ये देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपको किसी डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो उसके आगे देखो कौन सा नंबर है। तो 2 के आगे कौन सा नंबर है बेटा? 7। तो ये जो 7 नंबर है ये 7 5 से बड़ा है। ओके, ये जो 7 है ये 7 5 से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 7 ये 2 को राउंड ऑफ करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 में 1 ऐड करना पड़ेगा। फिर से देखो, जिस डिजिट को अगर आप जिस डेसिमल प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करो, आप उसके नेक्स्ट का डिजिट देखो। अगर नेक्स्ट का डिजिट 5 से बड़ा है तो जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उस नंबर में 1 ऐड कर दो। तो इसका राउंड ऑफ क्या आएगा? 4.2 में कितने ऐड करने हैं अपने को? 2 में सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करना है। तो 2 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो वो हो जाएगा बेटा 4.3। तो इसका राउंड ऑफ क्या आया बेटा? इसका राउंड ऑफ आया 4.3। आई होप आपको फर्स्ट रूल समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल है, बहुत। जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके आगे का डिजिट देखो। अगर उसके आगे का डिजिट 5 से बड़ा है तो उसमें 1 ऐड कर दो, बहुत सिंपल है। सेकंड रूल देखो, मान लो अपने पास वही नंबर है या फिर दूसरा नंबर पकड़ते हैं अपन, डोंट वरी, 5.3432 ये नंबर है अपने पास और आपको 3 को राउंड ऑफ करना है। तो 3 के आगे का डिजिट देखो कौन सा है? 4। तो 4 जो है वो 5 से बड़ा छोटा है, बड़ा थोड़ी है। तो अगर जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो और उसके आगे का डिजिट अगर 5 से छोटा है तो उस नंबर को आप एज इट इज लिख दो। उसमें आपको 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे इस 3 को राउंड ऑफ करना है, 3 के बाद में 4 है और 4 5 से स्मॉल है, इसका मतलब मैं 5.3 को 5.3 ही लिखूंगा। अभी मुझे उसमें 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये है अपना फर्स्ट रूल, ये अपना सेकंड रूल। अभी थर्ड रूल देखो। थर्ड रूल हमें क्या कहता है? थर्ड रूल ये कहता है कि मान लो अपने पास ये नंबर है 2.3572। ठीक है, अभी देखो, तो 2.35 है, राइट? तो ये 2.35 अभी तो पहले केस में क्या था? 3 के बाद 7 था तो हमने उसको इजीली सॉल्व किया। 3 के बाद 4 था, 3 ही लिखा गया मैंने, अभी 7 लिखते, डोंट वरी। 3 दो बार हो गया, डोंट वरी। देखो ये अभी 2.7572 है। ठीक है, तो पहले इस 2 के बाद 7 था तो उसको अपन ने 3 किया क्योंकि वो बड़ा था 5 से। ये 4 5 से छोटा था तो हमने 3 को ऐड लिख दिया। अभी तो एग्जैक्टली 5 आए। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है। देखो 5 के बाद कौन है उसको देखो, 5 के बाद कौन है बेटा? 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, देखो ये 7 है। तो रूल तो पहले दो अपन को क्या कहते हैं, अगर 5 से बड़ा नंबर आए तो 1 ऐड करो,
अगर 5 से छोटा नंबर है तो एज इट इज लिखो। अभी क्या है, अभी एग्जैक्टली 5 है, तो अभी इस 5 के आगे का नंबर देखो। अगर 5 के आगे कोई नॉन जीरो नंबर है, आई रिपीट, अगर 5 के आगे कोई नॉन जीरो नंबर है तो बिना सोचे समझे उस जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसमें 1 ऐड कर दो। आई रिपीट, देखो 2.7572 ये नंबर है बेटा, ये 2.7572 ये जो नंबर है, ये नंबर जो इस नंबर में क्या है बेटा, इस नंबर में 2.7572, ये 7 को अगर आपको आपको राउंड ऑफ करना है तो इसके आगे तो 5 है। तो पहले रूल तो 5, पहले दो रूल क्या कहते हैं, अगर 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर दो, 5 से छोटा है तो एज इट इज लिख दो। अभी क्या है, अभी 5 है और 5 के बाद में 7 है, और ये 7 जो है बेटा, ये 7 नॉन जीरो नंबर है। तो अगर किसी डिजिट के बाद अगर 5 आते हैं तो उसके आगे का डिजिट देखो, और अगर उसके आगे अगर आगे का डिजिट नॉन जीरो नंबर है तो उसमें बिना सोचे समझे 1 ऐड कर दो। तो इसका राउंड ऑफ क्या आएगा बेटा, 2.8। ठीक है, मान लो ये नंबर है अपने पास 2.2513, तो इसका राउंड ऑफ क्या आएगा, 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर है, बिना सोचे समझे 1 ऐड कर दो, 2.3 आएगा ये। आई होप आपको थर्ड रूल भी समझ में आ चुका होगा। ओके, अभी देखो मान लो अपने पास नंबर है 1.3501 इज इक्वल टू व्हाट। तो अभी 5 आया, मान लो आपको 3 को राउंड ऑफ करना है, तो 3 के बाद कौन आया, 5 आया। तो 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो नंबर है क्या, नहीं, 5 के बाद जीरो है। तो यहाँ पर अब दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझो आप, बहुत सिंपल है। मुझे इस 3 को राउंड ऑफ करना है और 3 के बाद 5 है, ओके, और 5 के बाद ये 0 है। तो अब क्या होगा, तो अब कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, या फिर वही होगा जो मंजूर भगवान होगा। तो देखो ये 3 है, ये 3 क्या है, ऑड है या इवन है, ये 3 ऑड है। तो अब क्या करो आप, 5 के बाद ये 0 आया, तो इसको पहले 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर आया तो आप उसमें इजीली 1 ऐड करते थे। अभी वैसी वैसी कंडीशन नहीं है, अभी 3 आया, 3 के बाद 5 आया और 5 के बाद अभी 0 आया। तो अब क्या करें, अब जिस नंबर को अब हमें राउंड ऑफ करना है उसको देखो, वो इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर दो। ये 3 इवन है या ऑड है, 3 ऑड है, इसका मतलब क्या, इसका ये राउंड ऑफ आएगा 1.4। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। देखो मान लो अपने पास ये नंबर है 9.7 लिखता हूँ, 9.7503। अब ये 7 को राउंड ऑफ करना है अपने को फॉर एग्जाम्पल, तो 7 के बाद कौन है, 5 है, 5 के बाद कौन है, 0 है। तो ये 5 के बाद अगर नॉन जीरो आता तो अपन ये करते, अभी 0 आया, तो जिस नंबर को आप राउंड ऑफ करें उसको चेक करो, वो इवन है या ऑड है, वो इवन है या ऑड है, 7 क्या है, 7 ऑड है। तो क्या करने का, 7 में 1 ऐड करने का, 2.7 9.7 प्लस 1 क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका राउंड ऑफ क्या आएगा बेटा, 9.8। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी देखो, अब देखो बहुत लास्ट बट नॉट लीस्ट 2.4504, देखो इसको राउंड ऑफ करना है अभी, 2.4504, इस 4 को राउंड ऑफ करना है सेकंड डेसिमल प्लेस तक। तो ये 5 है, 0 है, तो 5 आया, नॉन जीरो नंबर नहीं आया। अभी जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं उसको देखो, वो इवन है या ऑड है, वो ऑड है। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो इवन है तो उसको एज इट इज लिख दो, उसमें आपको 1 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहता है अपना 5th रूल। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, फॉर एग्जांपल 9.850321 ये नंबर है, आपको 8 को राउंड ऑफ करना है। तो 8 के बाद कौन है, 5 है, तो फर्स्ट रूल नहीं लगेगा, सेकंड नहीं लगेगा, थर्ड देखते हैं। 5 के बाद नॉन जीरो नंबर नहीं है, 0 है। तो जिस नंबर को आप राउंड ऑफ करें उसको देखो, 9.8 क्या है बेटा, इवन है या ऑड है, वो इवन है, तो उसको 9.8 ही लिखो, कोई जरूरत नहीं है 1 ऐड करने की। तो इसका राउंड ऑफ क्या है बेटा, 9.8। तो ये 5 रूल है राउंड ऑफ के, और बहुत सिंपल रूल है। पहला रूल क्या कहता है, जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसको देखो, उसके आगे के डिजिट को देखो, अगर 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर दो, अगर 5 से छोटा है तो उसको एवरेज लिख दो। थर्ड क्या कहता है, अगर 5 है तो 5 के भी आगे का डिजिट देखो, अगर वो डिजिट नॉन जीरो है तो उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, 5 के बाद 1 था, नॉन जीरो था, अपन ने 1 ऐड कर दिया। फिर क्या कहता है, अगर 5 ही है और 5 के बाद सिर्फ 0 है तो क्या कहता है, जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो ना उसको एक बार देखो, अगर अगर वो नंबर जो है, वो नंबर अगर फॉर एग्जांपल इवन है, सॉरी ऑड है,
तो ही उसमें 1 ऐड कर देना। अगर वो नंबर इवन है तो उसमें आपको 1 ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आपको एज़ इट इज़ लिखना है। तो ये 5 रूल थे बेटा राउंड ऑफ के। आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं अपन इसके ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब क्या? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। एक ही रूल है, एक ही, ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रूल को समझो। देखो, मान लो ये नंबर है अपने पास 3.24 प्लस 3.2, आपको इन दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो 3.24 जो है प्लस 3.2 है, आपको इसको नॉर्मल तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो 3.24 प्लस 3.2 कितना आता है? 3.24 प्लस 3.20, ये आ गया अपना 4, ये आ गया अपना 2 प्लस 2 4, और ये 3 प्लस 3 6। तो इसका आंसर क्या आया रे? इसका आंसर आया 6.44। ओके, तो 6.44 जो है इसमें 3 डिजिट आए, और अपना जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में दो नंबर थे, एक 3.24 है और एक 3.2 है। तो कौन सा नंबर जो है जिसमें कम डिजिट है, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, या फिर कम कम डिजिट्स है? 3.24 में 3 डिजिट है और 3.2 में 2 डिजिट है। इसका मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका जो आंसर है 6.44, इसका आंसर 6.44 नहीं है। देखो, अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर की एडिशन करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, या फिर डिवीजन करनी है, तो सिर्फ एक ही रूल है, एक रूल, उसके अलावा कोई रूल नहीं है। और वो रूल आपको ये कहता है कि जितने भी आपने नंबर्स को ऐड किया है उसमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर को देखो, और जितनी सिग्निफिकेंट फिगर उस नंबर में है आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। मतलब आपको उस आंसर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा उतने डेसिमल प्लेस तक। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल है। क्या करना है अपने को, भले ही वो एडिशन रहे, सब्सट्रैक्शन रहे, मल्टीप्लिकेशन रहे, डिवीजन रहे, कुछ भी रहे, आप क्या करोगे, देखोगे कि अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कौन से नंबर में सबसे कम डिजिट्स थे, उतने ही डिजिट्स अपने आंसर में भी रहने होने चाहिए। तो 3.24 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आई। इसका मतलब सबसे कम जो अपना क्वेश्चन था उसमें कौन से नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब इसमें भी आंसर में भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब आप इस 4 को राउंड ऑफ करोगे। तो 4 के बाद क्या आया? एक नंबर है 4, और ये 4 जो है 5 से बड़ा है या छोटा है? ये 4 नंबर 5 से छोटा है, मतलब 6.4 का आप 6.4 ही लिखोगे। तो इसका राउंड ऑफ करके इसका आंसर 6.44 आया था, जो बराबर नहीं था। वो 6.4 आपका एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राउंड ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन किस तरीके से करते हैं ये समझ में आ चुका होगा। सेम रूल है, सब्सट्रैक्शन में भी यही है, मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, डिवीजन में भी यही है। मान लो अपने पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 5.62, ओके, माइनस 3.4, 3.4 बहुत हो गया, 2.4 लिखते हैं अपन, या फिर 2.5 लिखते, क्या बात है। तो देखो 5.62, ये 2 में से 0 गया, 2 ही बचे। 6 में से 5 गए बेटा, 1 बचे, पॉइंट की जगह पे पॉइंट। 5 में से 2 गए, कितने बचे बेटा? 3 बचे, राइट। 5.62 माइनस 2.5 कितना आता है? 3.12। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे? जो इस केस में किया वही करेंगे। सबसे कम कौन से नंबर में? 2.5 में सिग्निफिकेंट फिगर है, कितनी है? 2। आंसर में भी कितनी रहनी चाहिए? सिर्फ 2 ही रहने चाहिए। इसका मतलब क्या? 1 के बाद कौन है? 2 है, और ये 2 नंबर 5 से छोटा है, इसलिए 3.1 ही रहेगा। इतना सिंपल है। मान लो अपने पास इसका मल्टीप्लिकेशन है 5.34, 5 पॉइंट बहुत हो गया, अभी 1.11 लिखते हैं अपन, ठीक है, सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 2.1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, या फिर डायरेक्ट करेंगे अपन, 21 जा 21, 2 कैरी, 21 जा 21 प्लस 2, 23, 2 कैरी, 21 जा 1 और 2 कितना होता है? 23। कितने नंबर है? 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा इसका? 2.331। तो 2.331 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 नंबर। सबसे कम किसमें? 2.1 में। कितने हैं? 2। तो इसमें भी कितने होने चाहिए बेटा? 2 ही होने चाहिए। तो आप इस 3 को क्या करोगे? राउंड ऑफ करोगे। तो 3 को राउंड ऑफ करने में कितना आता है? 3 के आगे कौन है? 3 है,
और ये 3 क्या है, 5 से छोटा है, मतलब क्या, इसका आंसर 2.3 ही आएगा। तो ये कुछ रूल है बेटा अपने राउंड ऑफ के। और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी यही रूल है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर को समझना है बेटा। आप आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ये चीजें आती है, ठीक है। और अभी ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। आप इतने छोटे तो नहीं हो कि आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं आ सकता। आ सकता है, सभी को आ सकता है, और बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये रूल है बेटा, अगर आपको लिखना है तो आप इसे भी लिख सकते हो। ये था अपना आज का लेक्चर। आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा, आज हमने राउंड ऑफ के बारे में पढ़ा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में भी पढ़ा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल सा लेक्चर है बेटा, इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल से रूल है, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है और बहुत इजी टू स्कोर है। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आता है कोई भी, या फिर राउंड ऑफ क्वेश्चन आता है कोई भी, तो इन रूल्स को चिपका दो वहां पे, वो आपका इजीली 101% आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज मजा आया होगा, आई होप आपको आज समझ में भी आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था बेटा। लास्ट तक लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक्स अगेन फॉर योर सपोर्ट। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही था बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।